शिक्षक बहाली को लेकर बिहार में शिक्षक सड़कों पर उतरा है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो। वो कुछ राज्यों का उदाहरण भी दे रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि ये डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर किन वजहों से सरकार ने इस नियम को हटाया, क्या जरूरत थी इसकी। इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सरकार की तरफ से। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी आए और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी आए। ये दोनों मीडिया के सामने आए और इन्होंने अनुच्छेद 16 का जिक्र किया। दरअसल जिसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी नागरिक को उनके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने से नहीं रोक सकते। आमिर सुबहानी ने अनुच्छेद 16 के बारे में पूरी बातें बताई और ये भी बताया कि अब इसे क्यों नहीं हटाया जा सकता है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसे लागू किया गया, जिसकी वजह से शिक्षक बहाली को लेकर पूरा विवाद मचा हुआ है। नहीं है, झारखंड का जिक्र नहीं किया। झारखंड का जिक्र नहीं किया। वहाँ के एडमिशन में आपको लोकल रेजिडेंशियल का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नहीं, मैं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। बताइए। बेसिक चीज में देना पड़ता है रिक्रूटमेंट। मेरी बात समझ लें। वहाँ डोमिसाइल तो शिक्षक बहाली में भी नहीं, दो आदमी एक साथ सवाल न कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि संविधान का आर्टिकल 16 जो है वो बीएड में एडमिशन के बारे में नहीं है। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन, तो स्टेट जब एम्प्लॉयमेंट देगा तब डोमिसाइल की शर्त नहीं लगा सकता है। डोमिसाइल झारखंड में है तो फिर संविधान के विरुद्ध होगा। अगर कहीं है तो वो संविधान के विरुद्ध है, अगर कहीं है तो। मैं झारखंड के बारे में नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, झारखंड ने, पाठक साहब इस पर थोड़ा कहना चाहिए। झारखंड ने ये अपनी नियमावली में एक क्लॉज डाला था। पिछले साल 2022 में वो हाई कोर्ट में भी स्ट्रक डाउन हुआ। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई। मैं ये एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है किसी ने भी उत्तराखंड कहा, किसी ने झारखंड कहा, कोई उत्तर प्रदेश कह रहा है। जिन राज्यों ने ऐसी कोई क्लॉज अपनी गाइडलाइंस में डाली हैं, वे इनवेरिएबली चैलेंज हुई हैं हाईकोर्ट में। और कुछ राज्य ने हाईकोर्ट में हारने के बाद ही सुधार कर लिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां हारे। तो ये जो मुख्य सचिव महोदय जो कह रहे हैं उस पर जरा गौर डालिए। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 और धारा 16 आपको इस बात की अनुमति नहीं देते। जिन राज्यों ने डाला है तो उन्होंने मुकदमे भी झेले हैं। धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया जिसमें यह कहा गया कि अब बिहार के इस परीक्षा को, यानी कि शिक्षक बहाली की जो परीक्षा है, उसे भरने के लिए किसी भी बिहार के अस्थायी नागरिक का होना जरूरी नहीं है अभ्यर्थी के लिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों सरकार को इस नीति को हटाना पड़ा, और वो क्यों अब ये कह रही है कि अनुच्छेद 16 के लिए जरूरी था। अगर ऐसा नहीं हो तो ये संविधान का हनन होगा। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन, तो स्टेट जब एम्प्लॉयमेंट देगा तब डोमिसाइल की शर्त नहीं लगा सकता है। डोमिसाइल झारखंड में है तो फिर संविधान के विरुद्ध होगा। अगर कहीं है तो वो संविधान के विरुद्ध है, अगर कहीं है तो। मैं झारखंड के बारे में नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, झारखंड ने, पाठक साहब इस पर थोड़ा कहना चाहिए। झारखंड ने ये अपनी नियमावली में एक क्लॉज डाला था। पिछले साल 2022 में वो हाई कोर्ट में भी स्ट्रक डाउन हुआ। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई। मैं ये एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है किसी ने भी उत्तराखंड कहा, किसी ने झारखंड कहा, कोई उत्तर प्रदेश कह रहा है। जिन राज्यों ने ऐसी कोई क्लॉज अपनी गाइडलाइंस में डाली हैं, वे इनवेरिएबली चैलेंज हुई हैं हाईकोर्ट में। और कुछ राज्य ने हाईकोर्ट में हारने के बाद ही सुधार कर लिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां हारे। तो ये जो मुख्य सचिव महोदय जो कह रहे हैं उस पर जरा गौर डालिए। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 और धारा 16 आपको इस बात की अनुमति नहीं देते। जिन राज्यों ने डाला है तो उन्होंने मुकदमे भी झेले हैं। कुल मिलाकर देखें तो सरकार अब अपने स्टैंड पे बिल्कुल साफ है। यानी कि सरकार ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए,
इन नियमों में अब बदलाव नहीं किए जाएंगे, यानी कि शिक्षक बहाली की जो ये पूरी प्रक्रिया है इन्हीं नियमों के तहत चलेगी। बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, यानी कि परीक्षा देने का हक सिर्फ बिहार के ही बच्चों को मिले, बिहार के ही शिक्षक अभ्यर्थियों को मिले। तकरार लगातार जारी है, अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 16 की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया, जिसकी वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन या यूँ कहें कि शिक्षक बहाली को लेकर विवाद लगातार जारी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।